नमस्कार। जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के आज के अंक में देखिए, हर्बल दवा से मधुमेह का सफल उपचार, वैज्ञानिकों ने तैयार की विकिरण बचाने वाली टाइल्स और त्रिवेंद्रम के ग्रासरूट इनोवेटर डी वासनी ने डाले एंथुरियम के फूलों में नए रंग। आयुर्वेद के फॉर्मूले से बनी दवाओं ने मधुमेह के उपचार के प्रबंधन को एक नई दिशा दिखाई है। यह दवा CSIR के सफलतम अनुसंधानों में से एक मानी जाने लगी है, जिसका बड़े पैमाने पर लोगों ने फायदा भी उठाया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। CSIR की लखनऊ स्थित 2 प्रयोगशालाओं राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान यानी NBRI तथा केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान यानी CMAP ने करीब 500 आयुर्वेद के फॉर्मूलों के अध्ययन के बाद इसे तैयार किया है। इसमें 6 औषधीय जड़ी बूटियां हैं, जिनमें दारू हरिद्रा, गिलोय, विजयसार, गुड़मार, मजीठ और मेथी शामिल है। आयुर्वेद एवं एलोपैथी की दवाओं के बनाने का तरीका अलग अलग है। चूंकि एलोपैथी की दवाओं को बाजार में लाने से पूर्व उनकी क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादा बेहतर माना जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर दोनों प्रयोगशालाओं ने इस दवा के बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल किए, जिसमें ये पाया गया कि इसके इस्तेमाल से मधुमेह रोगियों के रक्त में शुगर की मात्रा घट रही है और अग्नाशय से इंसुलिन का उत्सर्जन बढ़ रहा है। इस बाबत शोध पत्र इंडो अमेरिकन मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ और बाद में CSIR ने दवा को बाजार में उतारने के लिए तकनीक ML फार्मास्यूटिकल्स को हस्तांतरित की। NBRI के सेवानिवृत्त प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर AKS रावत के नेतृत्व में दोनों संस्थानों की संयुक्त टीम ने इस दवा को खोजा था। वो कहते हैं, 6 जड़ी बूटियों से बनी ये दवा अब तक के CSIR की सफलतम दवाओं में से एक है। पिछले 3-4 सालों में अब तक लाखों मधुमेह रोगियों को इसका फायदा हुआ है। इस दवा को आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथी के डॉक्टर भी मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं। दवा को बाजार में उतारने के बाद भी CSIR ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फिर से मरीजों पर परीक्षण किए, ताकि इसे और ज्यादा प्रभावी रूप में बाजार में लाया जा सके। ये परीक्षण अब पूरे हो चुके हैं और दवा को ज्यादा प्रभावी बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। हमने जो बनाई है उसके बारे में कहते हैं, तो प्री डायबिटिक जो है उनको पहले जाना चाहिए और उनको डॉक्टर की सलाह के हिसाब से खाएं। इंसुलिन जो लेते हैं उनको फायदा करेगा, लेकिन ये उनके जो साइड इफेक्ट है उसको कम करेगा। लेकिन वो भी कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप कितनी इंसुलिन ले रहे हो, इसको लेने से ऐसा ना कि आप कम हो जाए, हाथों में चले जाओ। इसीलिए हर चीज डॉक्टर के साथ लेंगे, एडवाइस में लेंगे। तो आप दोनों ले सकते हैं, एलोपैथी का ये भी ले सकते हो, क्योंकि इसका ये है ना, इसमें साइड इफेक्ट को भी कम करता है। जैसे हमने इसमें ग्लोई है, टीनोस्पोरा, जैसे आजकल बहुत आज कोरोना में लोग ग्लोई ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स है, वो आपकी जो इम्यूनिटी है कम ज्यादा होती है उसको सही करता है। वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर वो इसमें पड़ा हुआ है। उसके अलावा इसमें आपका जैसे हमारा बर्बरीस है, बर्बरीस और दारू हरिद्रा है, वो कंपाउंड जो होते हैं हमारे इंसुलिन जो DPP-4 इनहिबिटर्स होता है, वो एक इंसुलिन को बढ़ावा और रिलीज करने में हेल्प करता है। इसी तरह इसमें हमने इसमें आपका जो हमारा शिलाजीत होता है उससे कोटेड है ये। तो शिलाजीत से क्या होता है, जो आदमी वीक हो जाता है, उसको थोड़ा कमजोरी आती है इसकी वजह से, शुगर की वजह से, तो इसमें एक एनर्जी आती है, स्फूर्ति आती है, तो वो भी इसमें एक दे रखा है इसमें। तो ये कहना मतलब एक आपकी एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी इम्यूनिटी का भी रक्षा कर रहा है। और साथ में 2 जो ड्रग है उसमें बर्बरीस है और ये आपका जो एक इसमें गुड़मार कहते हैं, जिम्निमा है, टिरोकार्पस है, ये आपका शुगर को बैलेंस कम करता है, बर्न करता है। इसलिए एक साइंटिफिकली एक मेडिसिन बनाई है जो कि एक आयुर्वेद के बेस है, सब प्लांट आयुर्वेद में मेंशन है, और उसी का कॉम्बिनेशन जो बेस्ट है वो आपका क्लिनिकल ट्रायल करा है और उसके बाद ये मार्केट में आई है। आजकल विकिरण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, कहीं मोबाइल टावरों से तो कहीं परमाणु बिजली घरों से। यहाँ तक कि अस्पतालों में भी कई ऐसे उपकरण होते हैं जिनसे करीबी इलाकों में भी विकिरण का खतरा बना रहता है। ऐसे में इस खतरे से कैसे बचा जाए, इस समस्या को केंद्र में रखते हुए CSIR के वैज्ञानिकों ने भवनों में प्रयुक्त होने वाली
ऐसी टाइल्स तैयार की हैं जो घरों में विकिरण आने से रोकती हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। CSIR की भोपाल स्थित प्रयोगशाला एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी AMPRI ने ये टाइलें हाल ही में तैयार की हैं। इन टाइलों का निर्माण एल्यूमिनियम के कचरे और मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक खास किस्म की लाल मिट्टी से किया गया। वैज्ञानिकों का दावा है कि यदि घरों में इन टाइल्स को लगा दिया जाए तो ये विकिरण को अंदर आने से रोकती हैं। इसी प्रकार यदि अस्पताल में जिन स्थानों पर एक्सरे आदि विकिरण वाली मशीनें लगी हैं, वहां इन्हें लगा दिया जाए तो वहां से विकिरण को बाहर फैलने में भी ये टाइलें रोकने में कारगर हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रकार ये टाइल्स दोहरे महत्व की हैं। ये विकिरण को फैलने से भी रोकती हैं और प्रवेश को भी बाधित करती हैं। कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र के अहमदनगर के सैदीप अस्पताल के 3 कमरों में 2600 टाइल्स लगाई गईं। इनमें एक्सरे रूम, सिटी स्कैन एवं कैथ लैब शामिल है। इनसे इन कमरों से विकिरण लीक नहीं होगा। इस तकनीक को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB ने भी अपनी मंजूरी प्रदान की है। तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भी हस्तांतरित करने के उपाय किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि इन टाइल्स की कीमतें सामान्य टाइल्स के बराबर ही हैं। इसीलिए यदि अस्पतालों एवं नए घरों के निर्माण में सामान्य टाइल्स की बजाय इन टाइल्स का इस्तेमाल किया जाए तो वो ज्यादा उपयोगी साबित होगी। हालांकि दिखने में ये सामान्य पत्थर के टाइल्स की भांति ही नजर आती हैं। CSIR AMPRI has developed this novel material using the industrial waste to shield X-rays that comes out of the diagnostic X-rays, computerized tomography, CT scanner, cath lab, etc. Nearly 6 mm thick material possesses the attenuation characteristics of 1 mm lead sheet. Since lead poses a serious environmental hazard, its usage is being discouraged world over. This technology is nearly 3 times cheaper than the lead, hence we use industrial waste as raw material. The radiation shielding material developed by CSIR AMPRI Bhopal was accredited by Atomic Energy Regulatory Board, that is AERB of Government of India, and it has been reported as an alternative material of toxic lead to shielding high energy X-ray photons. किसानों के लिए अच्छी आमदनी के उपायों में एक फूलों की खेती भी है, लेकिन जिस प्रकार की चुनौतियां अनाज की खेती में हैं, उसी प्रकार की फूलों की खेती में भी हो गई है। ज़्यादा दाम तभी मिल सकते हैं जब उत्पाद कुछ नया और कुछ खास नजर आए। यही तो किया त्रिवेंद्रम की डी वासनी बाई ने। एंथूरियम फूलों की परंपरागत किस्मों को नया स्वरूप देकर उन्हें आकर्षक बना डाला, जिससे उनकी आय में इजाफा होने लगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। डी वासिनी बाई ने क्रॉस परागण क्रिया के जरिए एंथूरियम के फूलों की 10 नई किस्में विकसित कर डाली। इन किस्मों के जरिए उन्होंने एंथूरियम के नए रंग के फूल उगाने शुरू किए। उनकी किस्मों से जो नए रंग के फूल अस्तित्व में आए, उनमें हल्का और गहरा नारंगी, लाल, बैंगनी, हरा, गुलाबी, सफेद और गहरे लाल रंग के फूल शामिल हैं। अब तक मौजूद किस्मों में इन रंगों के फूल नहीं लगते थे और इसीलिए जब नए रंगों के फूलों को उन्होंने बाजार में बेचने के लिए भेजा तो उसकी एकाएक मांग बढ़ने लगी। 65 वर्षीय वासनी बाई के अनुसार फूलों में उनकी दिलचस्पी करीब 35 साल पहले शुरू हुई, जब उनका बेटा अपने दोस्त के घर से एंथूरियम के 2 पौधे लेकर आया। उन्होंने इसे गमले में लगाया। तभी से उनकी दिलचस्पी फूल उगाने में बढ़ती गई। इसके बाद उन्होंने इनकी किस्मों में सुधार के लिए घर में ही परीक्षण शुरू कर दिए। आखिरकार उन्हें सफलता मिली। क्रॉस परागकण के जरिए उन्होंने नई किस्में तैयार करनी शुरू की और आज उनके द्वारा तैयार एंथूरियम की 10 किस्में खासी लोकप्रिय हो चुकी हैं।
फूलों की खेती करने वाले इन किस्मों को उगाकर लाभ कमा रहे हैं और इन किस्मों की खासियत ये है कि किसी पौधे का आकार छोटा है लेकिन फूल बड़े हैं और किसी पौधे का आकार भी छोटा है और फूल भी छोटे ही आकार के हैं। खेती के लिए या घरों में लगाने के लिए स्थान की उपलब्धता के अनुसार इन पौधों की किस्मों का चुनाव किया जाता है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने उन्हें राज्य की श्रेणी में ग्रास रूट इनोवेटर के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा है। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।